हेलो दोस्तों, मैं बादल लेसो गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि हमारी मैथ स्पेशल क्लास चल रही है, तो मैथ स्पेशल क्लास में हम जो है अपना जो है यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हम देखते हैं आज हमारे लिए लास्ट है इसके 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। प्रीवियस ईयर जो है था हमारा, उसके लास्ट क्वेश्चन है हमारे 5, क्यों 25 क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले ही, और ये 5 लास्ट क्वेश्चन हैं। यूपी टेट में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं हमारे क्या है क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट सीरीज है जो कि यूपी टेट के हिसाब से है। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो उसके बेस पे ही आप जो है अपने क्वेश्चन बना के देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या है, किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर तथा परिमाप 40 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल क्या है। आयताकार खेत है हमारा, उसका विकर्ण दिया हुआ है, विकर्ण ये वाला 17 मीटर हमें दिया गया है। परिमाप दिया गया है 40। परिमाप क्या होता है आयत का, 2l + b, मतलब 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 40 मीटर दिया गया है। मतलब लंबाई और चौड़ाई को अगर जोड़े तो हम 2 से काट दो, से 23 बार 23 मीटर आ जाएगा। तो लंबाई और चौड़ाई का योग 23 मीटर है। एक तरीका करने का क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका तो हमारा ये हो सकता है कि हम देखो विकर्ण क्या होता है। विकर्ण अगर हम इस त्रिभुज की बात करें या नीचे वाले त्रिभुज की बात करें तो आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग होता है। ठीक है, एक तो ये हो सकता है। तो अगर हम जो है अपने आप से जो है करके देखें, अपने आप से बना के देखें इसकी ये कि हमारी लंबाई ये होगी, चौड़ाई ये होगी, तो आधार जो है हमारा ये, लंब ये, तो कर्ण ये। तो इस प्रकार जो है हम बना के देख सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया कि हम मान लें कि ये 15 है, ये 15 है, तो हमें पता है 23 टोटल है। अगर ये 15 मान लिया हमने तो ये कितना होगा, 8 होगा, 8 होगा। इस तरह भी कर से देखते हैं हम जो है 15 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग करके देखते हैं। 15 का वर्ग 225, 8 का वर्ग 64, तो क्या होगा 6 5 9, 6 2 8, 289, बिल्कुल सही है। 17 का वर्ग अगर हम करें तो 289 आता है। तो इस प्रकार भी हम जो है करके देख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का योग हमें पता है। आधार लंबाई का और चौड़ाई का योग हमें पता है कि क्या है, 23 है हमारे पास। तो हम ऐसे भी करके देखते हैं। अगर हम जो है यहाँ पे 16 मान लें, 16 या मान लें या 7 मान लें, तो इसे वर्ग करके देख लें कि 289 आवे कि। इस प्रकार भी हम कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो है दूसरा तरीका है जिसमें कन्फ्यूजन नहीं बनने का आपको। तो a + b मतलब लंबाई और चौड़ाई का योग हमारे पास 23 मीटर है। ठीक है, 23 मीटर है। तो अगर हम विकर्ण क्या होता है हमारा, विकर्ण होता है हमारा, विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये हमारा होता है विकर्ण। तो विकर्ण हमारे पास पता है हमें क्या है, तो 17 का वर्ग बराबर l का वर्ग प्लस b का वर्ग, मतलब लंबाई चौड़ाई मान लो से, लंबाई ये चौड़ाई वर्ग। ठीक है, आधार। तो ये हमें पता है कि ये l² + b² बराबर 17 का स्क्वायर है। 17 का स्क्वायर मतलब 17 का वर्ग करेंगे 289। तो ठीक है, ये हमें पता है। तो अगर हम l² + b² को l + b का होल स्क्वायर रखें तो क्या होगा, l² + b² प्लस 2lb। अब a + b का मान हमें पता है 23 है, तो 23 का वर्ग, l² + b² क्या है 17 का वर्ग मतलब 289 प्लस 2lb। तो 2lb को रखेंगे, इसे लिया गया इधर 23 का वर्ग 529
माइनस 289 को इधर ले आओगे, 289 बराबर 2LB, ठीक है। तो 2LB बराबर 240, LB मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई 120। और यही हमसे पूछा था, जो हमारा जो है हमें हमसे क्या पूछा था, खेत का क्षेत्रफल। तो आयताकार, आयत का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल हमारा होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हमारी L और चौड़ाई हमारी B, तो लंबाई गुणा चौड़ाई हमारा क्या आ गया 120। इस प्रकार भी हम निकाल सकते हैं। या हमने यहाँ से निकाल लिया 15 और 8 हमने निकाल लिया था, तो 15 गुणा 8 बराबर 120 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार भी हम निकाल सकते हैं। हमारे पास दोनों तरीके हैं। ये तो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, हमें एग्जाम में जो है जल्दी करना, तो हम ऐसे ही मान लेंगे कि हमारी लंबाई और चौड़ाई का योग जो है 23 है, लंबाई और चौड़ाई का योग 23 है, तो हम एक बार 15 मान लेंगे, एक बार 8, 15 और 8 मान 15 मतलब ये 15 हो जाएगा, तो 8 ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग 23 है, 16 ही है तो 7 हो जाएगा। तो इनका वर्ग करके देख लेंगे कि 17 के वर्ग के बराबर है कि। इस प्रकार भी हम जल्दी से कर सकते हैं, आओगा हमारा ऐसे ही। तो ठीक है, नोट करो एक बार और समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27, क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या है, मजला ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट 2 की पावर -1 ब्रैकेट बंद, मजला ब्रैकेट बंद, उसकी पावर है -1 के सरलीकरण से प्राप्त संख्या होगी। हमें 4 स्टेटमेंट दी गई है, हमने ये देखना कि क्या हो सकता है इसमें से। तो हमने पढ़ा है सरलीकरण में, हमने देखा है कि a की पावर m की पावर n क्या होता है, a की पावर m गुणा n होता है। तो इसी प्रकार हम इसे करेंगे। तो 2 की पावर पहले क्या दिया है, छोटा ब्रैकेट खोल लेंगे, फिर मजला ब्रैकेट खोल लेंगे, 2 की पावर गया -1, अब फिर उसके ऊपर पावर दी -1, तो गुणा -1। तो जब 2 की पावर -1 माइनस माइनस प्लस, तो 2 की पावर 1 बराबर 2। तो 2 हमारा क्या क्या हो सकता है, 2 हमारा सम संख्या है, राइट, अभाज्य संख्या है, राइट, 2 का गुणज है, राइट, विषम संख्या है, नहीं। तो ये हमारी 3 स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहला, दूसरा और तीसरा। सम संख्या भी है 2, अभाज्य संख्या भी है 2 और 2 का गुणज भी है 2। तो ये हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। उसके बाद है नंबर 28 हमारे कथन वाले जो है 1-2 क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, कौन सा कथन सही है। तो देखेंगे 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य, नहीं। 2 इन्होंने कहा 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव अभाज्य होता है, नहीं होता है। क्यों, अगर हम देखें 5 अभाज्य है, 5 + 5 करेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा, ये तो भाज्य है, तो ये बात गलत हो जाएगी हमारी। तो ये तो पहली वाली बात गलत होगी। एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, बिल्कुल राइट, एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, जैसे 9 है, 15 है, विषम संख्या भी तो भाज्य हो सकती है। एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, बिल्कुल राइट बात है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है, नहीं, गलत बात। क्यों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कोई सम अभाज्य संख्या नहीं होती है, 2 जो है सम है और अभाज्य संख्या होती है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एक बार देखो इसे, जो एक कथन वाले क्वेश्चन होते हैं, इससे जो थोड़ी हमारी नॉर्मल जानकारी होती है उसी से सोल्व हो जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या होता है। नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 29, एक बहुभुज के अंत्य एवं बाह्य कोणों का अंतर 60 डिग्री है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी। देखो डायरेक्ट अगर हम बात करें कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम वैसे हमारा जो सूत्र होता है, मतलब जो हमारी संख्या है बहुभुज में भुजाओं की संख्या n बराबर 360 बटे 360, आंतरिक कोणों का योग 360 होता है, तो 360 बटे बाह्य कोण, बाह्य कोण 360 बटे बाह्य कोण। या हम डायरेक्ट करें तो हम डायरेक्ट यहां भी कर सके। इस क्वेश्चन को देखते हुए 360 बटे अंतर दिया है, अंत्य और बाह्य कोणों का अंतर दिया है 60, तो हमने काट दिया है 6 आ जाएगा हमारा। इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट 6 है। लेकिन कैसे होगा, देखो बहुभुज है, तो ये मान लो ये हमारा बहुभुज है,
ये हमारा बहुभुज है। तो अगर एक ही रेखा पे हम देखें कि अंतर बाह्य कोणों का योग क्या होता है, एक ही रेखा पे अंतर बाह्य कोणों का योग क्या होता है, मतलब अगर हम अंतर बाह्य कोणों का योग देखें तो क्या है, एक को आई मान लिया और एक को ई मान लिया, तो आई प्लस ई हमारा क्या होता है 180। एक ही रेखा में बने अंत्य और बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। और हमें क्या दिया गया, बहुभुज अंत्य और बाह्य कोणों का अंतर 60 है, तो आई माइनस ई हमें क्या दिया गया 60, जोड़ दो कट गया, 2i बराबर क्या होगा 240, तो i बराबर हमारा क्या होगा 120। जब i बराबर 120 हमारा आ गया, ये अंदर वाला कोण 120 है, तो ये कितना हो गया 60, तो 360 बटे बाह्य कोण क्या है 60, 360 बटे 60 हमारा क्या आ गया 6 हमारा जो है संख्या आ गई। मतलब जो है बहुभुज में भुजाओं की संख्या हमारे पास 6 है, बहुभुज में भुजाओं की संख्या हमारे पास 6। तो ठीक है, इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। या जो हमारे पास टाइम कम है तो जो भी हमें अंतर जो भी दिया गया 360 बटे 60 कर देंगे, 6 हमारी आ जाएगी। वैसे हमारे निकालने का ये तरीका है 360 बटे बाह्य कोण का मान, तो हमारे जो है 6 इसकी भुजा आ जाएगी। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या। जब अगर हमारे पास एक सरल रेखा है तो हम इसके अंदर देख सकते हैं कितने बिंदु हो सकते हैं, कोई भी बिंदु 1 2 3 4 गिन भी नहीं सकते, इतने सारे बिंदु हो सकते हैं। तो हमारे ऑप्शन है 2 गलत बिल्कुल, 0 गलत, 1 बिल्कुल गलत। तो असंख्य इस रेखा पे कोई कितनी भी छोटी रेखा हो उस पर हम असंख्य जो है बिंदु बना सकते हैं। तो ये हमारे जो है हो जाएगा असंख्य बिंदु हम एक रेखा पर बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गए हमारे 30 कंप्लीट हो गए। 2019 का यूपी टेट जो है प्रीवियस ईयर बिल्कुल कंप्लीट हो गया हमारा। आप इसे देखो, जो पहली वाली वीडियो है आप उसे भी देख सको, गीता क्लास की वे प्लेलिस्ट बनी हुई है, गीता क्लास पे जाके आप जो है देख सकते हो। आपको वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी शेयर किया करो जो उनके भी काम आ जाए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।